हेलो बच्चों, आज क्लास 9th के लिए प्रश्नावली 2.5 के 11वें सवाल से शुरुआत करेंगे। तो 11वां सवाल है, गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड कीजिए 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz। 27x³ को हम 3x का होल क्यूब ले लेंगे। 3 का क्यूब 27 हो जाता है। y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस 3 इंटू 3x इंटू y इंटू z। ये जो 9xyz है, ये इसको मैंने तोड़ के ऐसा बना दिया। 3 इंटू 3 9 हो जाएगा xyz। अब हमारे पास एक सर्व समीकरण ये है, देखिए a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इक्वल टू होती है a प्लस b प्लस c। a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। एक सर्व समीकरण ये होती है। अगर मैं a की जगह 3x रख दूं, b की जगह y रख दूं और c की जगह z रख दूं, तो हमको जो ये रिजल्ट मिलेगा, ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे। a बराबर 3x, b बराबर y और c बराबर z रख दिया मैंने। तो यहाँ पर 3x का होल क्यूब आ जाएगा, यानी 27x क्यूब आ जाएगा। और b बराबर y³ रख देंगे तो यहाँ पर b ये y³ आ जाएगा। और c बराबर z रख देंगे तो ये z³ आ जाएगा। और ऐसे 3abc है तो 3a की जगह 3x, b की जगह y और c की जगह z हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको जो रिजल्ट मिलेगा, यानी a की जगह हमने क्या रख दिया 3x प्लस b की जगह y प्लस c की जगह z। a² करेंगे तो 3x का होल स्क्वायर आएगा। 3 का स्क्वायर 9x 9 और x का स्क्वायर x²। b² करेंगे तो y² आ जाएगा। c² करेंगे तो z² आ जाएगा। c की जगह z है। माइनस ab करेंगे तो 3x इंटू y यानी 3xy आ जाएगा, माइनस 3x। माइनस bc करेंगे तो yz आ जाएगा। और ca करेंगे तो z इंटू 3x यानी 3zx या xz कुछ भी कह सकते हैं, 3xz। तो ये गुणनखंड हो जाएंगे इसके। अब 12वां सवाल है, सत्यापित कीजिए। x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz इजिकल टू 1/2 x प्लस y प्लस z x² x माइनस y का होल स्क्वायर प्लस y माइनस z का होल स्क्वायर प्लस z माइनस x का होल स्क्वायर। ये हमने सत्यापित करना है। अब हमारे पास जो सर्व समीकरण है वो ये है, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc बराबर a प्लस b प्लस c। a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस c।
ये सर्वसमीका। ए की जगह x रख देंगे, ए बराबर x, बी बराबर y और c बराबर z रख देंगे। तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इजी माइनस 3xyz, 3abc भी है। ए की जगह x, बी की जगह y और c की जगह z, x प्लस वाई प्लस जेड, ऐसे ही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। अब यहाँ पे आपने इसकी राइट हैंड साइड हमको लानी है 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ऐसे करके लाना है आगे। तो आपने क्या करना है, 1/2 से गुणा करना है और 2 से इस पूरी उसको गुणा कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर 2/2 हुआ ना। जैसे यहाँ पर 1 हुआ, 1 को हम 2/2 लिख सकते हैं। तो 2 ऊपर अंश के 2 से तो हमने इसको गुणा कर दिया और हर का जो है 1/2 ऐसे ही रहा, यानी 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये रहा। और जो अंश का 2 है उससे ये पूरा गुणा हो गया, यानी 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। ये सवाल को लंबा देख के घबराना नहीं है, बहुत इजी सवाल है, बहुत आसान सवाल है। अब हमने देखो यहाँ पे क्या करना है, बराबर में अब यहाँ से लिखता हूँ उसको, क्योंकि थोड़ा लंबा दिख हो रहा है ना। 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये वाला पार्ट मैंने ये लिख दिया। अब जो ये 2x स्क्वायर है इसको मैं एक्स स्क्वायर लिख दूंगा, एक एक्स स्क्वायर, और इसमें से भी एक वाई स्क्वायर निकालूंगा तो एक वाई स्क्वायर ये हो गया। एक वाई स्क्वायर इसमें से बच गया, एक जेड स्क्वायर इसमें से बच गया, फिर एक जेड स्क्वायर और लिखा, फिर एक एक्स स्क्वायर और लिखा, इसमें का बचा हुआ, यहाँ 2x स्क्वायर था, फिर ये लिख दिया माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। अब आपने क्या करना है, ये 2xy वाले को इसके साथ लिख देंगे, इसके साथ, यानी ये हो जाएगा 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो अपनी जगह ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, एक ये लिख दिया, फिर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इसके साथ माइनस 2yz लिख दिया, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz लिख दिया, फिर जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इसके साथ 2zx लिख दिया, प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx। अब आप इसमें सर्वसमीका देखेंगे तो ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर है, इसमें सर्वसमीका देखेंगे तो ये y माइनस जेड का होल स्क्वायर है, इसमें सर्वसमीका देखेंगे तो ये z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो आपने लिख देना है बराबर 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यही हमने सिद्ध करना है। लेफ्ट हैंड साइड इसकी यही रहेगी, लेफ्ट हैंड साइड ये रहेगी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। इसी को हमने आगे ऐसे सॉल्व किया। ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, 11वें से अब आपके प्रश्न सारे इंपॉर्टेंट चल रहे हैं। 13वां प्रश्न, यदि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 हो तो दिखाइए कि, बहुत अच्छा सवाल है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। बहुत आसानी से बन जाने वाला सवाल है, बिल्कुल
थोड़े से प्रयास में आपने सर्व समीकरण लगा दी, ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इजिकल टू हो जाता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये हो जाता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ एक्स प्लस वाई प्लस जेड ले लेंगे, ए बी सी की जगह हमने क्रमशः एक्स वाई जेड ले रखा है। तो अब x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 रखा है, तो यहाँ पर 0 रख देंगे। 0 गुणा ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। क्यों? चूंकि लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 दिया है हमको, ये दिया है, तो ये पूरा पार्ट अब 0 हो गया। 0 के साथ कोई भी चीज गुणा हो तो वो 0 हो जाती है, तो बराबर 0 हो गया। क्या? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर 0 हो गया। अब इसको यहाँ पक्षांतर कर दीजिए, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवालों में है ये सवाल, और अगले 2 सवाल भी इंपॉर्टेंट आ रहे हैं आपके। 14वें के 2 खंड हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न इसी सर्व समीकरण पर आधारित है। घनों का परिकलन किए बिना, घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। पहला खंड है -12 की घात 3 धन 7 की घात 3 धन 5 की घात 3। घन का मतलब है घात 3, यानी ऋण बार गुणा ऋण बार गुणा ऋण बार, ऐसा गुणा नहीं करेंगे हम, बिना गुणा करे हुए हमको ये करना। इसको हल करने के 2 तरीके हैं। एक तो हम ऋण बार गुणा ऋण बार गुणा ऋण बार करेंगे, फिर उसके बाद धन 7 गुणा 7 गुणा 7 करेंगे, धन 5 गुणा 5 गुणा 5 करेंगे, फिर उसको कैलकुलेट करेंगे तो तब आंसर आएगा। तो ये नहीं करना है हमको, हमने सर्व समीकरण का प्रयोग करना है। यहाँ पर सर्व समीकरण का प्रयोग करके भी हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे हम निकालेंगे। ये जो है एक्स क्यूब है, ये वाई क्यूब है, ये जेड क्यूब है, यानी x बराबर हमारे पास ऋण बार है, y बराबर 7 है और z बराबर 5 है। अगर मैं x प्लस वाई प्लस जेड कर दूं तो ऋण बार धन 7 धन 5, यानी ऋण बार धन बार 0 आ गया। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या आ गया? 0 आ गया। अभी मैंने आपको इससे पहले सवाल में बताया है कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 होता है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर हो जाता है 3xyz। x की जगह में हमारा ऋण बार है, ऋण बार का क्यूब धन, y की जगह में 7 है, 7 का क्यूब और धन, z की जगह में 5 है, 5 का क्यूब बराबर 3xyz। 3x की जगह ऋण बार, y की जगह 7 और z की जगह 5। बहुत सिंपली आप इस गुणा को कर सकते हैं। 7 पंचे 35 कर देंगे, बारतियाँ 36 कर देंगे, ऋण 36 गुणा 35। अब 36 गुणा 35 करेंगे तो ये पूरा कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये आएगा आपका आंसर ऋण 1260। इसी प्रकार से दूसरा खंड है, देखिए दूसरा खंड भी इसी प्रकार से बनेगा। दूसरे खंड में है 28 का क्यूब धन
ऋण 15 का क्यूब धन ऋण 13 का क्यूब। तो a बराबर आप 28 ले लीजिए और b बराबर ऋण 15 ले लीजिए और c बराबर ऋण 3 ले लीजिए। एक्स वाई जेड भी लिए जा सकते हैं। तो अब आपके पास a प्लस बी प्लस सी अगर मैं निकालूं तो a का मान 28 धन ऋण 15 धन ऋण 13 ऋण 15 और ऋण 13 मिलकर के ऋण 28 बना देंगे। 28 ऋण 28 बराबर ये 0 आ गया, यानी a प्लस बी प्लस सी बराबर हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, 3abc हो जाएगा। अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc हो जाएगा। तो रख दीजिए मान ऋण 28 का क्यूब, सॉरी ऋण नहीं है, 28 का क्यूब ऋण 15 का क्यूब, सी की जगह में ऋण 13 का क्यूब बराबर 3 इंटू ए की जगह में 28 रखेंगे, बी की जगह में ऋण 15 रखेंगे और सी की जगह में ऋण 13 रखेंगे। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ऋण गुणा ऋण धन हो जाएगा। तो इसका जब हम गुणा करते हैं, इन तीनों को गुणा करते हैं तो आंसर पहुंचता है 16,380। 15वां क्वेश्चन, नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक दीजिए। यह क्षेत्रफल दे रखा है, इसके लिए लंबाई हमने ज्ञात कर दी। तो हमारे पास क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल 25a² माइनस 35a धन 12। यह आयत का क्षेत्रफल है और आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। अब हमको इस क्षेत्रफल के दो हिस्से करने पड़ेंगे, दो गुणनखंड बनाने पड़ेंगे, लंबाई और चौड़ाई, दो गुणनखंड चाहिए हमको। तो ये द्विघात त्रिपद है, 25 गुणा 12 करेंगे तो इसका मान आएगा 300, 25 गुणा 12 और 300 से हमने 35 बनाना है, यानी हमारे पास हो जाएगा 25a² माइनस 35a धन 12। इसके गुणनखंड करने हैं हमने, तो 25a² माइनस 35 यानी 300 से 25 गुणा 12 हो गया 300, 300 से हमने 25 और 12 जोड़ देंगे तो 37 हो जाएगा। तो हमारे पास इसके गुणनखंड 20 गुणा 15 करके भी आ जाएंगे। 20 गुणा 15 करेंगे तो हम वो भी 300 आता है। 20 गुणा 15, 15 दूनी 30, 300 आता है। 300 के गुणनखंड करने हैं और इनको इन दोनों गुणनखंडों से 35 बनाना है। तो 20 धन 15 a धन 12। तो अब जो है हम इस a को अंदर गुणा कर देंगे, 25a² माइनस 20a धन 15a धन 12। अब कोष्ठ खोल देंगे, कोष्ठ खोलेंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, 25a² माइनस 20a ऋण 15a धन 12। अब इन दोनों में कॉमन ले लेंगे, कॉमन हमारा 25 और 20 में कॉमन हो जाएगा 5 और a² और a में कॉमन हो जाएगा a। तो 5 से 25 में भाग देंगे तो 5 आएगा। a² से a²
में अगर ए से भाग देंगे तो ए आ जाएगा 5a, यहाँ 5 से 20 में भाग देंगे तो 4 आ जाएगा, ए से ए में भाग देंगे 1 आ जाएगा। इन दोनों में ऋण कॉमन ले लेंगे तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, ऋण 3 कॉमन आ जाएगा, तो 3 से 15 में भाग दे देंगे तो 5 ही आ जाएगा, लेकिन इसका चिन्ह अब ऋण हो जाएगा, धन था तो ऋण हो जाएगा, 3 चक्को 12। तो अब हमारे पास 5a ऋण 4 दोनों में कॉमन है, 5a ऋण 4 ये कॉमन आ गया। अब यहां से बचा 5a ऋण 3, 5a ऋण 3, तो लंबाई हो जाएगी 5a ऋण 4, ये लंबाई हो जाएगी, ये चौड़ाई हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी 5a ऋण 3। इसी का दूसरा खंड है, हमको क्षेत्रफल दे रखा है 35y² धन 13y ऋण 12। 35 को 12 से गुणा करते हैं तो 420 आता है, और 420 के 35 गुणा 12 ऐसा करेंगे तो 420 आएगा। अब 420 के हमने कोई ऐसे गुणनखंड बनाने हैं जिससे 13 आ जाए, तो 28 गुणा 15 भी करेंगे तो भी 420 आता है। 28 गुणा 15, 15 8 120, 12 हासिल, 15 दूनी 30 और 12 42, 420 आए, और 28 में से 15 घटाएंगे 13 आ जाएगा। तो अब हमने यहाँ पर डायरेक्ट ले लिया 28 ऋण 15 इंटू वाई ऋण 12। तरीका ऊपर वाले सवाल की तरह है, वाई से अंदर गुणा हो जाएगा, 28y ऋण 15y, बाहर से धन चिन्ह है इसलिए कोष्ठ भी मैंने खोल दिया है, ऋण 12। 28 और 35 में 7 y² और y में y कॉमन है, 7 पंचे 35 y, 7 चक्को 28। इसमें 15 और ऋण 12 में ऋण 3 कॉमन हो गया, तो 5y धन 4। अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे जब हमने ऋण बाहर कॉमन ले लिया, दोनों के चिन्ह धन हो जाएंगे। अब 5y धन 4 को कॉमन ले लेंगे तो 7y ऋण 3 बन जाएगा, तो लंबाई हो जाएगी 5y धन 4 और चौड़ाई हो जाएगी 7y ऋण 3। इसमें हम लंबाई चौड़ाई को बदल भी सकते हैं, लंबाई जो है वो 7y ऋण 3 और चौड़ाई को 5y धन 4, अथवा करके एक और भी डाल सकते हैं। ऊपर वाले सवाल में भी ऐसे ही कर सकते हैं, अथवा करके, यानी लंबाई 5a ऋण 3 चौड़ाई 5a ऋण 4, इस तरीके का कर सकते हैं। लास्ट सवाल है इस प्रश्नावली का, घनाभों जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं। घनाभ का मतलब है कि जैसे माचिस की डिब्बी है वो जो है घनाभ है, जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है, वो जो है घनाभ है। अब मैं आपको घनाभ यहां पर दिखा भी देता हूं, घनाभ क्या है। ये घनाभ है, ये लंबाई है इसकी, ये चौड़ाई है, और जो ये दिख रही है ये इसकी ऊंचाई है। तो यहां पर हमको आयतन दे रखा है, तो 3 गुणनखंड बनेंगे इसके। जो आयतन होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। घनाभ का आयतन जो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। तो हमको यहाँ पर 16वें का पहला खंड दे रखा है, आयतन दे रखा है हमको 3x² माइनस 12x। बीमाएं निकालो कह रहा है। बीमाओं का मतलब है कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई।
तो यहां पर हम आसानी से इसके गुणनखंड कर सकते हैं। दोनों में 3x² ऋण 12x, घनाभ का आयतन होता है, घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी 3 गुणनखंड करने हैं हमें इसके। इन दोनों में कॉमन 3x कॉमन आ जाएगा, तो यहां से x बचेगा ऋण 4, यानी इसकी बीमाएं हो जाएंगी 3, बीमाएं हो जाएंगी 3, फिर ये x व x ऋण 4, ये बीमाएं हो जाएंगी। बीमाओं का मतलब ये है कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, कोई भी लंबाई हो सकती है, कोई भी चौड़ाई, कोई भी ऊंचाई, इन तीनों में से। तो इसका अब दूसरा खंड है। आयतन दे रखा है हमको 12ky² 12ky² प्लस 8ky ऋण 20 की। तो इनमें 4 तो कॉमन है, 4k को तो हम इसमें से बाहर निकाल देते हैं। तो 4k हमने ले लिया बाहर, 4 तियां बाहर, 3y², 4 दूनी 8, 2y, 4 पंचे 20 माइनस 5, 5 तियां 15 के ऐसे गुणनखंड जिनसे 2 आ जाए। 5 ऋण 3 हो जाएगा 2 करने के लिए, बहुत आसान हो गया। 4k 3y² प्लस 5 ऋण 3 इंटू y ऋण 5, 4k 3y² 5y ऋण 3y ऋण 5, 4k 3, इसमें y कॉमन आ गया तो अंदर बच जाएगा 3y प्लस 5, इसमें -1 कॉमन ले लेंगे तो ये भी 3y प्लस 5 हो जाएगा। अब 3y प्लस 5 को कॉमन ले लेंगे, 4k 3y प्लस 5 को कॉमन ले लिया तो y -1। तो इसकी जो बीमाएं हैं ये 3 होंगी, 1 2 3, 4k 3y प्लस 5 y -1। बीमाओं से डरना नहीं, बीमाओं का मतलब है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, शब्द का फेर है बस, हो गया ना। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ भी हो सकती है, ये लंबाई है चौड़ाई ये ऊंचाई हो सकती है, ये लंबाई है चौड़ाई ये ऊंचाई हो सकती है, ये लंबाई है चौड़ाई ये ऊंचाई हो सकती है। तो इसलिए उसने उसको बीमा शब्द दे दिया। बाद में आप फिजिक्स में इसको पढ़ेंगे बीमाओं के बारे में विस्तार से।